Hello, my name is Prakash Kumar. In the previous classes, we have already completed chapter 2 of quadratic polynomial of class 10th mathematics, including book exercise and board level type questions also. Now today I am going to solve the chapter 3 pairs of linear equation in two variable of class 10th mathematics. This is the introductory video. Look at the board. We have written डिफिनीशन. चलिए देखते हैं कि क्या है. क्या क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर आपसे कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, तो देखिए जब कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है तो वहां पर x और y दो वेरिएबल्स है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें बोला जाता है कि a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा. चलिए डिफिनीशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है. कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जैसा कि मैंने बोला कि इक्वेशन का वो फॉर्म जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर होता है, जिसमें ये भी बोला गया कि a b एंड c जो होता है एक रियल नंबर है, साथ में a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है और न ही b 0 के बराबर होता है. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते हैं x और y. आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा. जो बोला गया वही लिखा गया. उसके बाद बोला गया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है. साइमल्टेनियस कहने का मतलब होता है पेयर्स. याद रखिएगा, मतलब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है. साइमल्टेनियस जहाँ वर्ड आ गया वहाँ पेयर्स की बात करेंगे, और जहाँ पेयर से याद रखिएगा साइमल्टेनियस. तो डिफिनीशन क्या कहता है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई. जैसा कि मैंने बोला कि इसमें हम पेयर्स की बात करते हैं, यानी कि जब दो लीनियर इक्वेशंस का वेरिएबल दोनों एक ही होगा एक्स और वाई, जब दोनों वो अननोन हो तो कह रहा है आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. यानी कि वो कैसा फॉर्म करते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं. ऑफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स एंड वाई. मतलब कि जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो जब वैल्यू एक्स और वाई आएगा, मतलब अननोन वेरिएबल्स का, तो वो दोनों वेरिएबल्स दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. यही होता है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. तो आई होप कि इस डिफिनीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा. स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन का. आई होप कि आपको उस डिफिनीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन का. अब कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है. तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहने का मतलब है कि जब हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एक्स और वाई वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में डालकर चेक करते हैं कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. जो दिया हुआ हमारा क्या है, इक्वेशन है, मतलब जो सिस्टम दिया गया है, यानी वेरिएबल्स की बात कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहते हैं. देखिए कि डिफिनीशन हमारा मैच होता है कि नहीं. क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो एक्स और वाई का जो वैल्यूज दिया गया है पेयर्स में, सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन इन गिवन सिस्टम, मतलब जो दिया हुआ सिस्टम है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी हमारा दो इक्वेशन होता है उसकी बात कर रहा है. इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. मतलब सेटिस्फाई जो हम लोग चेक करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम होता कितना है, तो दो. एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट. हम जानेंगे कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं. तो कंसिस्टेंट हमारा पहला जो होता है उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं. यूनिक सॉल्यूशन, ओके. एंड इसका भी टाइप है. सेकेंड की अगर हम बात करें तो इनफिनाइट सॉल्यूशन. और इसमें हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन.
यानी जो भी हम चेक करते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, उससे हमें पता चलता है कि वैल्यू जो होता है हमारा कितना मिल सकता है। जैसे कि यहाँ का यूनिक सोल्यूशन है, तो इससे हमको पता चलेगा कि जो वैल्यू होगा एक्स और वाई का वो 1 मिलेगा। इनफिनाइट सोल्यूशन से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि एक्स और वाई का वैल्यू हमारा इनफिनाइट जाएगा, मतलब कि हम उसको सेट नहीं कर सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सोल्यूशन होता है, मतलब कि हमारा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इनके हमारे ग्राफ्स का नेचर भी होता है। आई होप कि आपको टाइप समझ में आ गया। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो टाइप के होते हैं। यूनिक सोल्यूशन पहला उसमें पार्ट आता है और दूसरा इनफिनाइट होता है। नेक्स्ट की बात करें इनकंसिस्टेंट का, तो वो क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन का। यूनिक सोल्यूशन का तो यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। दूसरा अगर हम बात करें इनफिनाइट सोल्यूशन का, इनफिनाइट सोल्यूशन का, तो इसमें हमारा a1 इक्वल्स टू a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है। ये फॉर्मूला होता है। और जो हमारा थर्ड था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि हमारा किस पे था, इनकॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन ऑफ सिस्टम में, जिसको कि हम लोग नो सोल्यूशन कहते हैं, उसका होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब आप कहिएगा कि सर ये a1 a2 b1 b2 कहाँ से मिलता है, तो देखिए हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा, हम लोग पेयर्स या साइमल्टेनियस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका है हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा था, याद आया, ये वाला, बिल्कुल। तो उसी पर ये बना गया। यानी हमने इसे यहाँ पर कितना पेयर्स लिया लीनियर इक्वेशन का, तो 2 लिया है। देखिए 1 2, इसीलिए हम लोगों ने a को क्या कर दिया, a1 कर दिया पहला इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए क्या कर दिया, a2 कर दिया। फिर इसमें देखिए क्या किया, b1 कर दिया और इसमें क्या कर दिया, b2 कर दिया। ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। जैसा ये फॉर्म है वैसा ही हम लोगों ने यहाँ सेट किया है। वो हमारा इसलिए किया गया a1 a2 क्योंकि हम इक्वेशंस कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, यानी पेयर्स में ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2। अब यहीं से हमारा देखते हैं कि a1 बाई a2 है। देखिए a1 बाई a2। अब हमारा जब b1 b2 इक्वल नहीं होगा तो कौन सा सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन। अब आगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल हो गया तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, जो हम चेक कर रहे हैं, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से ये a1 a2 और b1 b2 इक्वल है बट c1 और c2 इक्वल नहीं है, तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन। तो यही होता है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम जो चेक करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले डिवीजन में पढ़ा था, और जिसका 2 पार्ट होता है। कौन कौन, एक यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। किसका पार्ट है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का, और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट का। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ हम बात करते हैं। हम लोगों ने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का टाइप पढ़ लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब होते क्या उसके बारे में जानेंगे।
जैसे कि कह रहा है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सिंपल समझ लिए ये होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन जो देता है उसी को हम लोग कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम कहते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने बात किया है कि जब भी हम बात करेंगे तो दो लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। इन टू अननोन, टू अननोन कहने मतलब एक्स और वाई की बात कर रहा है। इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, मतलब उसको कंसिस्टेंट तभी कहेंगे जब इफ इट हैज अ लिस्ट वन सोल्यूशन, जिसका कम से कम एक सोल्यूशन बने, मतलब एक यानी कि वह से ज्यादा भी जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ लिस्ट लिखा है, लिस्ट वन सोल्यूशन, यानी याद करिए इन्फिनाइट सोल्यूशन में क्या था, हमारा कितना भी सोल्यूशन हो सकता है, इसीलिए उसको इसके कैटेगरी में रखा गया है, किसके कंसिस्टेंट के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। सेम डिफिनेशन है, बस थोड़ा चेंज होता है। देखिए क्या है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जो हमारा सिस्टम दिया गया है लीनियर इक्वेशन का, कितना है, दो लीनियर इक्वेशन का, कह रहा इन टू अननोन, टू अननोन कहने मतलब क्या, एक्स और वाई का, इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट जब उसका कोई सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। याद है कि मैंने आपको वो टाइप जब बांटा था उसमें ही बोला था एक जो होता है ये कोई सॉल्यूशन देता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको हम इनकॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में डाले हैं। ओके, इवन अब मैंने फॉर्मूला ही बता दिया, नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपका क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही था। और जबकि हम बात करते थे यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, एंड साथ ही इनफिनाइट का क्या था, इनफिनाइट में बोला गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये फॉर्मूला आपने याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बात करेंगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन तो है सर, आप हमेशा सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो मेथड्स क्या है, यानी अब हम बात करेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये नॉर्मली अगर हम बात करें दो टाइप का होता है। पहला ग्राफिकल मेथड, यानी पहला मेथड कैसा हमारा ग्राफिकल मेथड है। आप कैसे पता करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हमारा एक्स और वाई का वैल्यू पता चल सकता है। तो पहला तो आपको फॉर्म याद रखना है कैसा था, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है, ये दोबारा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। ओके, ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा तीन चीज होता है पता करने का। पहला तो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये क्या करता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देता है। अब कहेंगे क्या से, तो ये ग्राफ को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट। मतलब ये ग्राफ क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप बोलिएगा इसका ग्राफ बनता कैसे है, तो इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको कट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही बन सकता है, बट एक पॉइंट पर आपको वो कट करेगा। जहां वो कट करेगा हमको वहां एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ऐसा होता है, और जहां वो कट करेगा वहां हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन करता क्या है, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, इसलिए हमें क्या मिलता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
जो कि है आपका इनफिनाइट सोल्यूशन। तो अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें बोला गया था V1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ग्राफ आपका नेवर इंटरसेक्ट, अब नेवर इंटरसेक्ट मतलब जब इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्या करता है, ओवरलैप, मतलब एक ही प्लेन पर क्या करता है, लाई कर जाता है। कहने का मतलब है इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इस पे सारे वैल्यू क्या होंगे, रह जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, कोइंसिडेंट, यानी कि जो आपका वैल्यू होगा वो एक ही प्लेन पर लाई करेगा। अ वैल्यू लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पर वैल्यू क्या हो जाएंगे, स्वीप आउट हो जाएंगे, मतलब कि सो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब लास्ट है हमारा, वो है नो सोल्यूशन। A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये तो हमारा क्या है, नो सोल्यूशन है। ओके, जब ये नो सोल्यूशन है तो ग्राफ का नेचर क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल तो ये भी क्या नहीं होगा, नेवर इंटरसेक्ट, ये भी आपका इंटरसेक्ट नहीं होगा बट पैरेलल होगा। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा या फिर आपका ऐसा। ये होता है ग्राफ का इसका नेचर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कटा, जहां पॉइंट पे कटा उसका एक्स और वाई का वैल्यू, और इनफिनाइट सॉल्यूशन में ग्राफ हमारा एक ही प्लेन पे लाई करेगा, और पैरेलल सॉल्यूशन में मतलब कि नो सॉल्यूशन में वो आपका पैरेलल ग्राफ दे देगा। तो ये भी आपका कटेगा नहीं, इसका भी वैल्यू नहीं मिल सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड अलजेब्राइक मेथड का। अलजेब्राइक मेथड में भी टाइप्स है आपका। पहला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो याद रखिएगा इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ ये और ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। ये पहले के आपका सिलेबस में ऐड था जब हम लोग अपना CBSE में पढ़ते थे तब, लेकिन जैसे ही अपडेट किया अपना CBSE बुक तो ये वाला सेक्शन हटा दिया। तो आप लोग को बस पढ़ना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, यानी x का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकालो और दूसरे इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिलेगा, और फिर y का वैल्यू x का वैल्यू में डाल दो तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिमिनेशन में क्या होता है। तो एलिमिनेशन में आप एलिमिनेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग या तो x को या फिर y को। हालांकि ये दोनों मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रॉडली नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, जितना था मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया है इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।